तो उदयपुर में जिस तरीके से छात्र को स्कूल में चाकू मारा गया था, उसके बाद उस छात्र ने दम तोड़ दिया है और आज देवराज का अंतिम संस्कार कराया जाएगा। सुबह 7 बजे अंतिम संस्कार होगा और पूरे शहर में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, फोर्स तैनात कर दी गई है, दुकानें और इंटरनेट बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आज अंतिम संस्कार कराया जाएगा उस छात्र का जिसके स्कूल में चाकू मारा गया था, जिसको उसके बाद वो घायल हुआ, लेकिन वो बच नहीं सका है। कल उसने दम तोड़ दिया और आज उस बच्चे का अंतिम संस्कार कराया जाएगा। आपको बताते चले कि उस बच्चे का नाम देवराज है और छात्र की मौत हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके के माहौल बना हुआ है उदयपुर में, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उसको देखते हुए दुकान और इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, इसी के चलते पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां ये पहली तस्वीर है उस छात्र की जिसको चाकू मारी गई थी। छात्र देवराज की अब मौत हो चुकी है और आज अंतिम संस्कार कराया जाएगा छात्र का सुबह 7 बजे। तो वहीं पुलिस प्रशासन को आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलर्ट मोड पर है। जिसका डर था वही हुआ। उदयपुर का बेटा जिंदगी की जंग हार गया। देवराज अब इस दुनिया में नहीं है। उसके परिवार को रक्षाबंधन के दिन ये दुखद खबर मिली। उदयपुर की एक बहन जिसे अपने भाई को राखी बांधने का इंतजार था, उसे रक्षाबंधन के तोहफे के तौर पर अपने भाई की सलामती चाहिए थी। वो हाथ में राखी और आंखों में उम्मीद लिए वो बस अपने भाई देवराज का इंतजार करती रह गई और जिहादी जल्लाद अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। उदयपुर का नाबालिग देवराज 3 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा। स्पेशल डॉक्टरों की टीम उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, लेकिन देवराज की सांसों की डोर आखिर टूट गई। बच्चे की मौत के बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। इस बीच प्रशासन ने पूरे इलाके में एहतियातन सभी दुकानें बंद करा दी। दिल्ली गेट पर भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती कर दी गई। इलाके में अभी भी इंटरनेट बंद किया गया है। चेतक चौक पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि पिछली बार इसी इलाके में सबसे ज्यादा तोड़फोड़ हुई थी। चौराहे पर मौजूद मस्जिद के बाहर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ग्राउंड पर चाक चौबंद व्यवस्था कैसी है, इसको लेकर हमारी एक रिपोर्ट देखिए। उस वक्त उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के ठीक बाहर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं उस बच्चे की मौत के बाद लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सख्त कर दी गई है। दरअसल अंदर जो है वो बच्चे का पोस्टमार्टम हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरिकेड्स इस अस्पताल के गेट के बाहर जो है वो लगा दिए गए हैं। साथ ही राजस्थान पुलिस का यहाँ पर आपको कड़ा पहरा नजर आ रहा होगा। आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर तमाम लोग जो है वो भी मौजूद थे। पुलिस ने फिलहाल उन लोगों को यहाँ से जो है वो हटा दिया है, लेकिन अस्पताल के बाहर की ये तस्वीर और इस तस्वीर के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि प्रदेश में इस जिले में कानून व्यवस्था किसी भी तरह से ना बिगड़े, इस जिम्मेदारी को समझते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ये इंतजाम इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ दिन पहले एक छात्र ने जब देवराज पर चाकू से जानलेवा हमला किया था, उस दिन सिर्फ देवराज के मरने की अफवाह उड़ गई थी और उदयपुर के कई इलाकों में आगजनी शुरू हो गई। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। कई थानों की पुलिस को तैनात करना पड़ा। उस मंजर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अब अलर्ट था। उदयपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। देवराज की मौत की खबर मिलते ही हिंदू संगठनों के लोग अस्पताल में इकट्ठे होने लगे। हमारी कोशिश है कि बालक जो आज हमारे बीच नहीं है, उसके प्रति समाज की, उदयपुर शहर के लोगों की भावनाएं जो हैं, उन भावनाओं का भी आदर रहे और उन भावनाओं के साथ उस बच्चे के साथ जो जुड़ना चाह रहे हैं उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए शहर में किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसकी हमने पूरी तैयारी करी है। उदयपुर में अभी भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 जो पहले धारा 144 कहलाती थी वो लागू है। अफवाह ना फैले, इसके लिए इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। कई थानों की पुलिस को ग्राउंड पर उतार दिया गया है। रिजर्व पुलिस को स्टैंड बाय में रखा गया है। प्रशासन बार बार पीड़ित परिवार और हिंदू संगठनों से बातचीत कर रहा है। इस पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारी भी अलर्ट मोड में हैं। बाजार बंद हैं, पुलिस अलर्ट है, इंटरनेट बंद है, दुकानें बंद हैं, लेकिन अब देवराज वापस नहीं आएगा क्योंकि देवराज अब इस दुनिया में नहीं रहा। देवराज हमें एक सबक देकर गया है
कि नाबालिगों के बीच चाकूबाजी का अंजाम कितना बुरा हो सकता है, ये किसी ने सोचा तक नहीं था। सावधानी बरती जाती तो शायद देवराज हमारे बीच होता। क्या नफरत की आग ने एक मासूम जिंदगी को जला दिया? इसीलिए जरूरी है सावधान रहें, सतर्क रहें। प्रशासन जो अब कर रहा है, काश कानून व्यवस्था पर यह काम पहले किया गया होता तो इस तरह की वारदात करने वालों में डर होता और शायद देवराज हमारे बीच होता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ट्रेनी डॉक्टर से रेप हत्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया। तो वही सुनवाई की YouTube पर भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी और लाइव स्ट्रीमिंग का कमर्शियल यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, कई राज हैं वो छिपे हुए पाए जा रहे हैं और इसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है। जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर की रेप और मर्डर के बाद ये देखा गया कि सड़कों पर ये धरती के भगवान उतर आए और मांग करने लगे कि क्यों आखिर सिक्योरिटी नहीं है, क्यों आखिर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और वो भी वर्किंग प्लेस पर, वो भी सरकारी अस्पताल में। तो अब ये देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई होनी है आज और इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग भी YouTube पर होगी। लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस लाइव स्ट्रीमिंग का कमर्शियल यूज नहीं किया जा सकेगा। और साथ ही साथ कोलकाता केस में सीबीआई सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है कि वारदात के पीछे सीबीआई को गहरी साजिश का शक लग रहा है, क्योंकि अब तक की पूछताछ के बाद बड़ी साजिश का शक जताए जा रहे हैं और अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा। अस्पताल प्रशासन की तरफ से सबसे बड़ी लापरवाही ये कि सन्नार हॉल पर मल्टीपल फुटप्रिंट भी मिले हैं और वारदात के बाद अस्पताल प्रशासन ने रेनोवेशन कराया। रेनोवेशन से क्राइम सीन पर मल्टीपल फुटप्रिंट मिले हैं, यानी कि जो सबूत थे वो उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। फुटप्रिंट एक ऐसी चीज है जिससे समझा जा सकता था कि यहाँ पर कितने लोग आए थे, लेकिन जब रेनोवेशन वहां पर कराया गया तो कई लोगों के आने की वजह से यहाँ पर मल्टीपल फुटप्रिंट मिले हैं। और इस बीच आपको बताते चले कि कोलकाता कांड की जांच के लिए सीमा पाहूजा बुलाई गई है। सीबीआई की तेज तर्रार अधिकारी है सीमा पाहूजा। एएसपी सीमा पाहूजा स्पेशल क्राइम ब्रांच यूनिट में जांच का उनको लंबा अनुभव है। शिमला का गुड़िया केस सुलझा चुकी है सीमा पाहूजा और सीमा हाथरस केस भी सुलझा चुकी है। सीमा पाहूजा ने अंजाम तक पहुंचाया था हाथरस केस को और बेहतरीन जांच के लिए 2 बार इन्हें गोल्ड मेडल भी मिल चुका है और अब ये आगे इस केस की जांच करने वाली है कोलकाता कांड पर, जहां एक तरफ ममता सरकार घिरी हुई है, डॉक्टर्स का आक्रोश देखा जा रहा है और ये जो हत्या की गुत्थी है वो उलझती ही जा रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल सीमा पाहूजा करने वाली है। तो सीमा पाहूजा इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल करेंगी। तो वहीं साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में सीबीआई अपने जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। शैतान का उतरेगा नकाब, दरिंदा उगलेगा हर राज। साइको टेस्ट में जो छिपाया, पॉलीग्राफी टेस्ट से होगा पर्दाफाश। जी हाँ, कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई को आखिरकार अदालत से आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाज़त मिल गई। इसी के साथ तय हो गया कि अब कोलकाता कांड के सारे किरदारों से अब नकाब हटने का वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि पहले ही साइको टेस्ट के जरिए
आरोपी संजय रॉय की आपराधिक मानसिकता की समझ चुकी सीबीआई और पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए ये पता कर लेगी कि दरिंदा संजय रॉय कितना झूठ और कितना सच बोल रहा है। वो इस केस में किससे बचा रहा है और किसके चेहरे पर झूठ का नकाब चढ़ा रहा है। आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाज़त मिलना इस केस के खुलासे में कितना अहम साबित हो सकता है, इसे ऐसे समझिए कि सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इस मामले में अब तक जो कुछ भी आरोपी से उगलवाए हैं और इस क्राइम सीन से जितने सबूत इकट्ठे किए हैं वो वारदात के पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन मुश्किल ये है, जिस तरह से क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई है उसने वहां मौजूद लगभग सारे सबूत को नष्ट कर दिया है। क्राइम सीन यानी सेमिनार हॉल में रिनोवेशन का काम हो गया या फिर मौकाए वारदात को सील करने में पुलिस की लापरवाही, मौकाए वारदात को प्रोटेक्ट करने में की गई चूक ने सीबीआई के सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक यही वजह है कि क्राइम सीन पर सीबीआई को मल्टी ट्रिपल फुटप्रिंट मिले, जिसके चलते जांच एजेंसी के लिए यह तय करना बेहद मुश्किल है कि घटना वाले रोज मौकाए वारदात पर कितने लोग मौजूद थे। सूत्रों की माने तो यही वजह है कि सीबीआई की टीम अब तक 10 से ज़्यादा बार सेमिनार हॉल का निरीक्षण कर चुकी है और 2 बार क्राइम सीन का 3D लेजर स्कैनिंग भी कर चुकी है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सीबीआई को हर सवाल के जवाब नहीं मिल सके हैं। यही वजह है कि सीबीआई आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाकर ये क्रॉस वेरीफाई करेगी कि संजय रॉय क्या झूठ कहा और क्या सच। वहीं इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली पीठ इस मामले में सुनवाई करने वाली है, जिसमें सीजेआई DY चंद्रचूड़, जस्टिस JV पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल होंगे, जो सीधे तौर पर इस केस की जांच की दिशा और स्पीड तय कर सकते हैं। ये संभावना इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः ही संज्ञान लिया है और इस तरह के इस मामले को लेकर बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस के रवैया पर सवाल खड़े किए हैं। उसे देखते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात पर कन्विंस हो गया कि अगर लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के पीछे एक गहरी साजिश है जिसमें आरोपी संजय